हेलो क्लास थर्ड। आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आई होप आप सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं और आप सबने पिछला पाठ अच्छे से याद किया। आज बच्चों हम पढ़ेंगे एक नया पाठ, पाठ 2, और पाठ का नाम है पौधों के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्या? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। विश्व में अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा आपको पता है, अपने अगर चारों तरफ आप देखेंगे तो कोई भी पेड़ या पौधा एक जैसा नहीं है। कोई छोटा है, कोई थोड़ा बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई जमीन के सहारे उग रहा है, कोई किसी लाठी के सहारे, किसी स्टिक के सहारे उग रहा है, कोई किसी दीवार पे उग रहा है। तो देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, विश्व में कितने प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, पौधे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? जल में, मरुस्थलों में, मैदानों में और पहाड़ों पे। कहाँ कहाँ? वाटर में, डेजर्ट में, प्लेन्स में और माउंटेन्स में। जंतुओं की ही भांति पौधे के सभी अनेक भाग होते हैं बच्चों। जैसे हमारी बॉडी के अनेक पार्ट्स है ना, जैसे कि हमारे हैंड्स हैं, हमारा हेड है, हमारा नेक है। देयर आर नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज। इसी तरह से बच्चों जंतुओं के भी अनेक भाग होते हैं। प्रत्येक भाग का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस पाठ में हम पौधों के भिन्न भागों के विषय में जानेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पौधों के भाग, पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे बच्चों ह्यूमन बॉडी में होता है ना पार्ट्स ऑफ बॉडी, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया ही। इसी तरह से आज हम प्लांट के पार्ट्स पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं तस्वीर में क्या दिया गया है। ये क्या है बच्चों? ये एक पौधा है। कोई भी पौधा जो है वो दो हिस्सों में बटा होता है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले हिस्से को हम शूट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? शूट। और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं रूट। वो हिस्सा बच्चों जो जमीन के नीचे होता है उसे हम रूट बोलते हैं। और वहां क्या होता है? वहां होती है हमारी जड़। क्योंकि बच्चों कोई भी बीज अगर हम उगाते हैं, ये बीज है बच्चों, कोई भी बीज अगर हम उगाते हैं तो कहाँ उगाते हैं? कोई भी बीज हम जमीन के नीचे उगाते हैं। फिर वही बीज धीरे धीरे प्लांट ग्रो करती है, उसी में से प्लांट उगने लगता है। अब बच्चों हम शूट का हिस्सा पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों धीरे धीरे प्लांट जो है वो नीचे से ही डेवलप होता है, ऊपर से तो डेवलप होता नहीं है। जमीन के नीचे बीज लगाई जाती है और बीज जो है वो धीरे 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 नीचे तो फैलती रहती है, रूट्स का रूप लेती है और ऊपर ऊपर वो बेबी प्लांट्स ग्रो किया करती है। बच्चों सबसे पहले हमारा क्या है? तना, यानी कि हमारा स्टेम। क्या है? हमारा स्टेम है। उसके बाद फल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे बच्चों, फल को हम फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक प्लांट से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं और फ्लावर भी मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो ये सुंदर सा फूल है और ये फल है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी पेड़ पे क्या होता है? होती है उसकी पत्तियां। ये क्या है बच्चों? लीव्स। तो आप बच्चों समझ गए होंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट को अच्छे से। किसी भी पेड़ में उसकी जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उसके बाद पेड़ का तना होता है, पेड़ में फल निकलते हैं, कुछ पेड़ में फूल निकलते हैं और पेड़ में बच्चों पत्तियां होती हैं। पौधों को मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग भूमि के अंदर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक भाग जो है, ये आप जो जड़ देख रहे हो ये भूमि के अंदर है और दूसरा भाग भूमि के ऊपर होता है जिसे हम तना कहते हैं। ये बच्चों ये शूट है, ये भूमि के ऊपर है। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि होते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों इसमें ब्रांचेस है, फूल भी हैं और फल भी हैं। एक पौधे को ध्यान से देखिए। चलिए इस पौधे को ध्यान से देखिए। पौधे के भूमि से ऊपर के भाग में तना, शाखाएं, पत्तियां, कलियां, फूल और फल होते हैं। पौधे का भूमि के भीतर का भाग जड़ कहलाता है और पौधे के प्रत्येक भाग का एक विशेष कार्य होता है। अब बच्चों अभी हमने क्या देखा? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देखे। अब इन पार्ट्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले बच्चों हमारा क्या है, जड़ यानी कि रूट। या आप देख सकते हो बच्चों इस प्लांट की रूट कहाँ है, जमीन के अंदर। पौधे का भूमि के अंदर का भाग क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है, यानी कि बच्चों रूट कहलाता है। जड़ें पौधे का आधार होती हैं। किसी भी पौधे का आधार क्या है बच्चों, जड़ है, क्योंकि जड़ ही जो है वो मिट्टी से पौधों को बांधा रहता है। कुछ पौधों की जड़ें छोटी तथा कुछ पौधे की बड़ी होती हैं। कुछ वृक्ष की जड़ें बहुत मोटी होती हैं, लंबी होती हैं। इनमें पतली पतली अनेक शाखाएं यानी कि बच्चों ब्रांचेस रहती हैं, जिन पर बहुत पतली पतली अनेक रचनाएं होती हैं। इन सब को मिलाकर जड़ का निर्माण होता है। जड़ों का रंग कैसा कैसा होता है बच्चों, सफेद भी हो सकता है, हल्का पीला भी हो सकता है, या मटमैला होता है। Here you can see different types of root in the picture. अब हम पढ़ेंगे बच्चों जड़ के प्रकार। जड़ के कितने प्रकार होते हैं, तो जड़ के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बच्चों, मूसला जड़ तथा रेशेदार या झकड़ा जड़। चलिए हम टैप रूट पढ़ते हैं, यानी कि मूसला जड़ पढ़ते हैं। टैप रूट क्या होती है बच्चों, कुछ पौधों की जड़ें भूमि के अंदर एक सीध में बढ़ती हैं। यह जड़ मोटी, लंबी तथा मजबूत होती है। मुख्य जड़ से छोटी छोटी पतली जड़ें बाहर निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ों को हम मूसला जड़ कहते हैं। उदाहरण जैसे गाजर, सरसों, यूकेलिप्टस, टमाटर, सेम आदि। बच्चों अब आप देख सकते हैं ये एक मेन रूट है, ये एक मुख्य जड़ है, और इसी से कनेक्टेड बच्चों छोटी छोटी आपको जड़ें दिखाई दे रही होंगी। आप देख सकते हो छोटी छोटी पतली पतली जड़ें जो है वो बाहर आ रही हैं मुख्य जड़ से। अब हम देखेंगे बच्चों रेशेदार जड़ का जड़, जिसे हम फाइब्रस रूट भी बोलते हैं। कुछ पौधों की जड़ें भूमि के अंदर एक सीध में ना बढ़कर छोटे छोटे रेशों के रूप में चारों ओर बढ़ती हैं। इस प्रकार की जड़ों को रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ कहते हैं। इनमें कई मुख्य जड़ नहीं होती है। चलिए जैसे कि गेहूं, चावल, प्याज, घास आदि। इस वाले फिगर में देखिए बच्चों ये आपकी फाइब्रस रूट है। क्या आपको यहाँ कोई सिंगल रूट दिखाई दे रही है, नहीं, यहाँ बहुत सारी अनेक रूट्स हैं जो सीध में ना बढ़कर छोटे छोटे रेशों के रूप में चारों ओर बढ़ रही हैं। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, जड़ के कार्य। जड़ का कार्य क्या होता है पेड़ पर। जड़ पौधे का महत्वपूर्ण भाग है या पौधे के लिए निम्नलिखित कार्य करती है। बच्चों किसी भी पेड़ की जो रूट होती है, जो जड़ होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए उसके फंक्शन समझते हैं। नंबर 1 आपका है बच्चों, जड़ें पौधे को भूमि में जकड़े रखकर स्थित रखती हैं। अब जो रूट्स है वो क्या करती है बच्चों, मिट्टी में बंध जाती हैं अच्छे से। इसी के कारण पौधे जो है वो सीधे खड़े हो पाते हैं। जड़ें मिट्टी में से जल और खनिज लवण अवशोषित कर तने द्वारा पत्तियों तक पहुंचाती हैं। बच्चों जो पेड़ की रूट्स होती है वो क्या करती है, वो अंडरग्राउंड वाटर को सोख करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है पूरे पेड़ तक। कुछ पौधों की जड़ें अपने अंदर खनिज भोजन को संचित रखती हैं, जैसे कि मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम आदि। अब हम बच्चों नेक्स्ट पढ़ेंगे तना। अभी हमने जड़ के बारे में पढ़ा बच्चों, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। स्टेम क्या होता है बच्चों, भूमि से ऊपर पौधे को जो सीधा लंबा भाग होता है ना, उसे हम तना कहते हैं। तना भूमि से ऊपर पौधे का मुख्य भाग और मुख्य सहारा है। आम जैसे कुछ पेड़ के तने मोटे और मजबूत और कठोर होते हैं। केले जैसे कुछ पेड़ के तने मोटे, कोमल और हरे होते हैं, किंतु अपने सहारे से खड़े रहते हैं। मनी प्लांट जैसे कुछ तथा कोमल, हरे और कमजोर होते हैं। उन्हें खड़ा रहने के लिए दूसरे सहारे की आवश्यकता होती है। यार यू कैन सी मैंगो स्टम्प, केले का तना और मनी प्लांट। बच्चों प्लांट जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ प्लांट जो है वो एकदम सीधे खड़े होते हैं, कुछ प्लांट जो है वो क्रीपर्स होते हैं, रेंग रेंग के उगते हैं, कुछ प्लांट को सहारे की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि फंक्शन क्या है, तने का कार्य क्या है। तना जड़ों से पौधों के सभी भागों तक जल और खनिज पदार्थ पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो हमारी रूट्स है
वो क्या करती है, वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेती है अंडरग्राउंड। ठीक है, उसके बाद ये किसे फॉरवर्ड करती है, ये फॉरवर्ड करती है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। और इसके कांटेक्ट में कौन आता है पहले बच्चों, स्टेम। यानी कि स्टेम कैरी फॉरवर्ड करता है वाटर और मिनरल को सभी भागों तक। तना पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को नीचे जड़ों तक तथा ऊपर कलियों, फूलों और फलों तक पहुंचाता है। बच्चों हम सबको पता है, नहीं पता है तो आज जान लीजिए, जो पेड़ है वो अपना खाना कहाँ बनाता है, पेड़ अपना खाना बनाता है अपनी पत्तियों पर, यानी कि लीव्स पर। ठीक है, और ये खाना बनाने के बाद फिर से जो स्टेम है वो रूट तक इसको खाना पहुंचाती है। जैसे जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पूरे शरीर तक सर्कुलेट होता है ना, वैसे पेड़ों में भी होता है। गन्ना, आलू, अदरक, प्याज और शकरकंद जैसे पौधों के तने भोजन इकट्ठा करते हैं। हम इन तनों को खाते भी हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, आलू, स्वीट पोटैटो, शकरकंद एंड वी हैव गन्ना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ब्रांचेस के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने जड़ के बारे में पढ़ा, पेड़ के तने के बारे में पढ़ा। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पेड़ की शाखाओं के बारे में, ब्रांचेस के बारे में। अधिकतर पौधों के तने से शाखाएं निकलती हैं। बच्चों आपने देखा होगा ना, प्लांट पेड़ में ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं। कुछ पौधों पर बहुत अधिक और कुछ पौधों पर बहुत कम शाखाएं होती हैं। सभी शाखाएं अलग अलग दिशाओं में बढ़ती हैं, जिससे पौधे का विस्तार होता है। शाखाएं चारों ओर फैलकर पौधे को सुंदर आकृति प्रदान करती हैं। ये देखिए बच्चों, शाखाएं, ये ब्रांचेस आप पेड़ पर देख सकते हैं। इनके क्या कार्य क्या है बच्चों, शाखाओं के कार्य, शाखाएं तने से प्राप्त जल और खनिज लवणों को पौधों के अंगों तक, पत्तियों तक पहुंचाती हैं या पौधे को विशेष आकृति प्रदान करती है। अब बच्चों हमारा क्या है, पत्ती यानी कि लीफ। भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न आकार और आकृति की पत्तियां पाई जाती हैं। लगभग सभी पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्ती का चौड़ा और चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक के बीचों बीच एक मध्य शिरा होती है, इसमें से शाखा सिराएं निकलती हैं। पत्ती के निचले भाग में बहुत से छोटे छोटे छिद्र स्टोमेटा होते हैं। चलिए देखते हैं, आज हम पढ़ते हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ लीफ। जैसे कि अभी हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा ना, लेकिन लीफ का भी अपना एक पार्ट्स होता है। जैसे कि हम बॉडी पार्ट्स पढ़ते हैं हाथ, लेकिन हाथ में सिर्फ हाथ तो नहीं होता ना, वी हैव फिंगर्स, वी हैव नेल्स, वी हैव रिस्ट। तो इसी तरह से बच्चों पेड़ का जो हिस्सा पत्ती है ना, उसके भी अनेक भाग है, क्योंकि पत्ती बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उसी पे तो पेड़ अपना खाना बनाता है। चलिए देखते हैं, ये एक पत्ती है बच्चों, ठीक है। और आप ये शिराएं देख रहे हैं ना, वेन्स देख रहे हैं ना, ये शाखा शिराएं हैं। और ये मिड रिब है जो सेंटर में गई है। किसी भी पत्ती में एक मिड रिब होती है और उसके बाद उसकी बहुत सारी शिराएं होती हैं। ये है आपका पर्णफलक। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ, पत्ती के कार्य। पत्ती पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है, यह बहुत से कार्य करती है। ठीक है, पत्तियों की सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। यदि जड़ द्वारा अवशोषित जल की मात्रा पौधे में अधिक हो जाती है, तो पौधे इस अतिरिक्त जल को इन छिद्रों से बाहर निकाल देते हैं। पौधे क्या करते हैं, पौधे सांस लेने का कार्य इन्हीं छिद्रों अर्थात स्टोमेटा के द्वारा करते हैं। जैसे हम अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, वैसे पौधे बच्चों स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं। हरी पत्तियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पौधे के लिए भोजन तैयार करना है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल लेती हैं। इन सबसे साथ पत्तियां अपने अंदर स्थित पदार्थ जैसे पर्णहरित अथवा क्लोरोफिल कहते हैं को मिलाकर भोजन तैयार करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, जिसके बारे में बच्चों हमने डिस्कस किया था अपने क्लास में, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन तने द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। कुछ पौधे जैसे
बंद गोभी, पालक, मेथी व धनिया आदि अपने भोजन का संग्रह पत्तियों में ही करते हैं। इन पत्तियों का हम भोजन के रूप इन पत्तियों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों, जिससे जो हमारे पेड़ है वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आपका पेड़ है, ये आपका रूट है, ये आपका स्टेम है और ये उसकी लीव्स है। क्या होता है बच्चों, जब सूर्य की किरणें पत्तियों पर पड़ती हैं, पत्तियां क्या लेती हैं बच्चों, सूर्य की किरणें लेती हैं। यहाँ आपको सन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको जैसे हमने फंक्शन पढ़ा था रूट का, जड़ का, कि जड़ काम करती है खानेज और जल को पहुंचाने का पत्तियों तक। तो ये पत्तियों तक जल को पहुंचाती है। तो ये तीन चीज मिलाकर पत्तियां जो है वो अपना खाना बच्चों बनाती हैं। ठीक है, कुछ पौधे जैसे बंद गोभी, पालक, मेथी व धनिया आदि अपने भोजन का संग्रह पत्तियों में ही करते हैं। और बच्चों पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं पत्ता गोभी, धनिया, पालक, मेथी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूलों के बारे में। कुछ पौधों में फूल निकलते हैं। जैसा कि बच्चों जब हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि कुछ पौधों में फूल निकलते हैं और कुछ पौधों में सब्जियां। फूल पौधों का सबसे सुंदर भाग होते हैं, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं। फूल क्या है बच्चों, कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे तथा भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। कुछ फूलों में सुगंध होती है और कुछ फूल गंधहीन होते हैं। बच्चों आप सभी ने रोज का फूल तो जरूर देखा होगा, गुलाब का फूल तो जरूर देखा होगा, कमल जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, चमेली जिससे बहुत सारे इत्र बनते हैं, और ये हमारा सूरजमुखी है। चलिए बच्चों, अब हम फूल के कार्य पढ़ेंगे। फूलों के कार्य, फंक्शंस ऑफ फ्लावर। नंबर 1, फूल पौधे के पुनरुत्पादन में सहायक है। ठीक है, जो फ्लावर है बच्चों वो पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स का, उनमें हेल्प करते हैं। पौधों में फूल उगते हैं, फूलों से फल बनते हैं और फलों के अंदर ही इन पौधों के बीज होते हैं। कुछ पौधों के फूल खाए भी जाते हैं, जैसे कि बच्चों गोभी का फूल आदि। हम फूलों का प्रयोग सजावट में भी करते हैं, पूजा व इत्र आदि बनाने में भी करते हैं। फूल कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे फल। फूल के अंदर जब पुंकेसर नर भाग तथा स्त्री केसर मादा भाग मिलते हैं, तो यह क्रिया परागण कहलाती है। परागण के द्वारा फल बनता है। जैसे जैसे फल बड़ा हो जाता है, फूल सूखने लगता है। जब यह फूल पूर्ण रूप से सूख जाता है, तब कच्चा फल पक जाता है और पके फल के भीतर उस पौधे के बीज विद्यमान होते हैं। अधिकतर फलों के भीतर बीज होते हैं और बीज उगकर पहले जैसे ही नए पौधे बन जाते हैं। उन्होंने नन्हे पौधे के पोषण के लिए पहले से ही भोजन इकट्ठा किया हुआ है। इस प्रकार एक पौधा एक बीज से उत्पन्न होता है और अंत में यह अनेक बीज उत्पन्न करता है। आम तथा लीची जैसे फलों में प्रत्येक में केवल एक बीज होते हैं। बच्चों अब आप ये देख सकते हैं, ये मैंगो है, ये लीची है, ये क्या है, इनमें वन सीड फ्रूट है, इनमें सिर्फ एक बीज होते हैं। मटर और सेब जैसे फलों में प्रत्येक बीज होते हैं। मटर और सेब में बच्चों एक से ज्यादा बीज होते हैं। टमाटर और पपीते जैसे फलों में प्रत्येक में बहुत से बीज होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं टमाटर में भी मल्टी सीड्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बीज के बारे में। तो प्रत्येक बीज के भीतर नन्हा सा पौधा छिपा रहता है। बीज को जमीन में बो देने से इसमें से नया पौधा निकलता है। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपका बीज है, जब इसे हम अंडरग्राउंड बो देंगे तो एक नया पौधा जो है वो निकल जाएगा और इससे बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। बीज में इस पौधे के लिए उस समय तक का भोजन रहता है जब तक नया पौधा स्वयं भोजन नहीं बना लेता।
तो आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। एक पौधे के कई भाग होते हैं जो हमने पढ़ा, रूट, शूट, लीव्स, फ्रूट, सीड्स। प्रत्येक भाग का अपना विशेष कार्य होता है। जैसे बच्चों हमारे बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, उनका अपना एक फंक्शन है। इसी तरह से बच्चों पेड़ में भी अनेक पार्ट होते हैं और उनके फंक्शन को आज हमने पढ़ा और उनके खाने बनाने की प्रक्रिया को भी पढ़ा, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को भी पढ़ा। पाठ का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।